कि मेरी मणि पर यदु वंशी सब ईर्षा में नियत रखते वंशी सब ईर्षा में नियत रखते थे औरों को क्या मन मोहन तक औरों को क्या मन मोहन तक मन ही में चाह भी रखते थे बदला दिया गया मुझे मुझे से मांगी थी मैंने नहीं तो उसका बदला दिया गया मेरे विचार में मणि के हित मेरे विचार में मणि के हित भाई का कभी भी किया गया मेरे विचार में मणि के हित भाई का कभी भी किया गया सत्यजीत ने अपनी नारी को बतला दिया कि मेरी मणि पर सभी ईर्ष्या में नियत रखते थे सभी मेरे मणि को देख करके जला करते थे लेकिन देवी सारी यदुवंशियों की तो बात ही अलग है लेकिन वो जो द्वारिकाधीश कन्हैया है ना वो भी मेरी मणि को देख करके जला करता था हमारी मणि को पाना चाहता था मुझसे मणि को मांगा लेकिन मैंने उसको मणि नहीं दिया तो जानती हो देवी उसी का बदला उस कन्हैया ने ले लिया और मेरे भाई को मणि के कारण जाकर के जंगल में मार दिया और मणि को हासिल कर लिया सत्यजीत की नारी ने जब ये बात सुनी बच्चों धीरे धीरे वही हुआ जिसका सत्यजीत को भय था सत्यजीत की नारी बहुत ही दुष्ट बड़ी ही कर्कशा नारी थी वो हाँ में हाँ भरती रही और रात्रि में लेट गई अब उसे नींद नहीं आ रही है कि कितनी जल्दी ये बात मैं किसी से कहूं बतलाया गया है कि नारियों के पेट में थाली भर भोजन पच जाता है लेकिन छोटी सी बात नहीं पच सकती सत्यजीत की नारी प्रातः काल उठ करके बड़े ही सवेरे उसने कलशा को ले लिया हाथ में घड़ी को ले लिया और चल पड़ी भक्त कुएं पर जल भरने के लिए पनघट पर जल भरने के लिए पहुंच गई घड़ी में रस्सी बांध करके कुएं में लटकाती है लेकिन जब
पीछे मुड़ करके देखती है कोई नारी आती नहीं तो घोड़ा निकाल करके बाहर लग करके बैठ जाती है। इसी प्रकार से कुछ देर तक सत्यजित की नारी ने अन्य नारियों का इंतजार करती रही कि अभी कोई ना कोई नारी तो आएगी ही जल भरने के लिए। ये बात मैं अभी जरूर किसी से कहूँ। ये विचार थे सत्यजित के नारी के मन में वक्तों। धीरे धीरे जब और प्रकार से फैलने लगा तो एक एक करके पनिहारी नारियां जल भरने के लिए उसी पनघट पर आने लगी। सत्यजित की जो नारी थी उसने अन्य नारियों से कुशल प्रश्न पूछा, इधर उधर की बातें किया और फिर कहने लगी, बहना अरे जानती हो हमारी इस द्वारिकापुरी में आज तक कभी किसी प्रकार का अवगुड़िया बुराई के लक्षण नहीं थे, लेकिन अब होने लगे। अन्य नारियों ने कहा, ये तू क्या कहती है सखी? सत्यजित की नारी कहने लगी, हाँ बहना, आज तक जैसा सभी ने सोचा नहीं था वैसा भी होने लगा है। सत्यजित की नारी की ऐसी बातों को सुन करके अन्य नारियां कहने लगी, बहना तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आखिर तू कहना क्या चाह रही है? तू किसके विषय में बात करती है? उसी समय सत्यजित की नारी ने कहा कि बहना अरे और मैं किसको कहूं, जो बड़ी बड़ी लोग हमारी इस द्वारिका में रहते हैं वही जब अधर्म करने लगेंगे तो ये प्रजा धर्म के मार्ग पर भला कैसे चल पाएगी? जब राजा ही पाप करने लगेगा तो ये प्रजा भला कैसे अच्छाइयों के रास्ते पर चलना शुरू करेगी? अन्य नारियों ने कहा कि बहना तेरी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे जहाँ के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हो, द्वारिका के रक्षक श्री कृष्ण हो, वहाँ पर भला अवगुड़िया बुराई टिक ही नहीं सकती। ये बात सत्यजित की नारी ने जब सुना, बोली बहना तुझे क्या मालूम? अरे सुन, उस कन्हैया की जो तू ज्यादा प्रशंसा कर रही है सबसे ज्यादा बुराई उसी में है। अन्य नारियों ने कहा तू क्या कह रही है? सत्यजित की नारी कहने लगी, हाँ सुनो कि मान लो द्वारिका नायक ने, कि मान लो द्वारिका नायक ने सुख शांति सुयश विस्तारा है। तुझे क्या मालूम, जिस दिन पता चल जाएगा, जिस दिन उसका सामना पड़ गया तू भी जान जाएगी ये द्वारिकाधीश कन्हैया है कैसा। अगर तुम सभी कन्हैया की इतनी ही प्रशंसा करती हो तो जानती हो मेरे पति के भाई को किसने मारा है, प्रसेन को किसने मारा है। सखिया कहने लगी मैं क्या जानू। सत्यजित की नारी कहने लगी सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ हमारे देवर को प्रसेन को किसने मारा। सुनो बहना, मांगे से मड़ी को कान सके तो बन में दाम लगाया है, तो बन में दाम लगाया है। मैं खुले रूप से कहती हूँ, मैं खुले रूप
कहती हूँ ये सब मोहक की माया है, मैं तुझे रूप से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, सत्यजित की नारी कहने लगी मेरे देवर को, मेरे पति के भाई को उस कन्हैया ने ही मार दिया है। जानती हो मैं ना क्यों? अन्य नारियों ने कहा क्यों? उसी समय सत्यजित की नारी ने कहा कि मेरे पति के पास एक मणि थी, उस कन्हैया ने मेरे पति से मणि को मांगा, लेकिन मेरे पति देव ने मणि को नहीं दिया, इसीलिए मेरे देवर को कन्हैया ने जंगल में मार दिया और मणि को हासिल कर लिया। नारियों ने जब ऐसी बात सुनी, विचार किया ये सच होगा तभी तो सत्यजित की नारी कह रही है। सभी नारियां हाँ में हाँ भरती रही, अपने अपने घरों को गई और अपने अपने घरों में जाकर के इस बात की चर्चा चलाई। धीरे धीरे एक पहर का दिन चढ़ गया और सारी द्वारिकापुरी में ये बात फैल गई कि कन्हैया ने मणि के कारण प्रसेन को मार दिया है। गुप्तचर ने जब इस संदेश को पाया, जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, हे प्रभु, आज बड़ी ही बुरी सूचना में लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा क्या बात है? तो गुप्तचर ने क्या कहा सुनिए प्रभु, कि बोला भगवान चेतिएगा, जनता की हवा दूसरी है, टुक कान लगा कर सुनिएगा, क्या प्रजा आपसे कहती है, टुक कान लगा कर सुनिएगा। बोला भगवान चेतिएगा, जनता की हवा दूसरी है, कान लगा कर सुनिएगा, क्या प्रजा आपसे कहती है, कान लगा कर सुनिएगा। भगवान से कहा प्रभु, अरे जरा कान खोल करके सुनो, ये द्वारिकावासी तुमको क्या कह रहे हैं। भगवान कहने लगे आखिर बात तो बताओ। तो उसी समय गुप्तचर ने कहा प्रभु सुनो, मणि के लालच में यदुपति ने कोई षड्यंत्र विचारा है, सोहरत तमाम लोगों ने प्रभु ने से को मारा, सोहरत तमाम लोगों ने। सूचना दिया कि प्रभु सारी द्वारिकापुरी में यह चर्चा फैली हुई है कि सत्यजित के भाई प्रसेन को आपने मणि के कारण मार दिया। हे प्रभु, जो मैंने गुप्त भेद पाया वो आप तक मैंने पहुंचाया, इसलिए प्रभु अब आप चाहे इस पर विचार करो या न करो,
कि तुम्हारी मर्जी। जैसे भगवान कन्हैया ने ऐसा सुना, भगवान को बड़ा दुख हुआ, विचार किया, अरे अगर इसी प्रकार से यदि राजा पर कलंक लगते रहे तो वो राजा न्यायी नहीं बल्कि पापी राजा है। और जिस राजा से विश्वास उठ जाए प्रजा का, वो राजा राज्य करने के योग्य नहीं है। भगवान कन्हैया पहुंच गए अपने नाना उग्रसेन के पास। जाकर के नाना उग्रसेन से कहा कि नाना बताओ मैं क्या करूं, मुझ पर ये चोरी का कलंक लगा हुआ है। सत्यजीत के भाई प्रसेन को ये सारी प्रजा कहती है कि हमने मार दिया और सत्यजीत की मणि हमने हासिल कर लिया। इसलिए प्रभु हे महाराज, अब बताओ मैं क्या करूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस मणि का पता लगाने के लिए जाना चाहता हूं और उस कातिल का भी पता लगाऊंगा जिसने प्रसेन को मारा है। नाना उग्रसेन ने आज्ञा दे दिया, जाओ बेटा, जाओ, जाकर के तुम्हारी जो मस्तक पर कलंक लगा हुआ इसे मिटा दो। उसी समय भगवान कन्हैया कुछ सैनिकों को तैयार किया और खुद स्वयं भगवान आज मणि का पता लगाने के लिए चल पड़े जंगल की ओर। भक्तों, चलते चलते भगवान घनघोर जंगल में जब पहुंचे तो एक जगह पर क्या देखा कि एक जगह कुछ रुधिर का पाया गया प्रमाण। उसी एक संधान पर बढ़े कृष्ण भगवान। भक्तों, थोड़ा आगे भगवान और बढ़े तो एक जगह पर देखा कि कुछ रक्त पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। भगवान ने जब रक्त को देखा, थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक मानव के शरीर का पिंजरा पड़ा हुआ है, हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। भगवान जान गए सैनिक भी साथ साथ है। और जब आगे बढ़े तो थोड़ा और आगे बढ़ने पर कुछ सिंह के पंजों के निशान बने हुए थे। सैनिकों ने कहा कि प्रभु अब वापस लौट चलो, सच्चाई का पता चल गया है। अब हम सभी भी जान गए हैं प्रसेन को किसी और ने नहीं बल्कि सिंह ने मारा है। इसलिए प्रभु सुनो कि अब चलिए अब चलिए आप नगर अपने, अब चलिए आप नगर अपने, कर लिया जतन जो करना था। अब चलिए आप उस मणि को यो ही जाना था, उस मणि को यो ही जाना था, यो ही प्रसेन को मरना था। उसी समय सैनिकों ने कहा कि प्रभु आप वापस लौट चलो और प्रसेन की मौत सिंह के हाथ थी और मणि को इसी प्रकार से जाना लिखा हुआ था। इसलिए और भक्तजनों से निवेदन है, आज कुछ प्रश्न लिख करके हमारे पास आते हैं। कहना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात आती है हमारे सामने तो हम जरूर कह देते हैं।
कथा चल रही है, श्री कृष्ण कथा, मणि चरित्र की कथा चल रही है और प्रश्न लिख करके भेजा जा रहा है राम कथा का। अपने पास प्रश्न लेकर के बैठो, जब हम नीचे आ जाएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।